किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में कभी किसी को कसूरवार न ठहराओ, क्योंकि अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज से हम इंटीग्रेशन, जो कि क्लास 12th से स्टार्ट होता है आपका 11th-12th से, तो उसकी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा ये पहला वीडियो लेक्चर है। तो हम इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेंड क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें एक वर्डिंग यूज होती है वो क्या होता है, इन सब छोटी छोटी बातों पे आज डिस्कस करेंगे। मीन्स आज प्रॉपरली हम पूरे इंटीग्रेशन की डेफिनेशन आप कह लो, उसमें है ना यूज होने वाली वर्डिंग्स को डिस्कस करेंगे और उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले को समझेंगे, जो कि इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले हैं। काफ़ी सारे मतलब इंटीग्रेशन इसी से स्टार्ट होता है, इनके बेसिक फॉर्मूले से। इसके बाद इंटीग्रेट करते टाइम ये सब फॉर्मूले यूज होते हैं। ये बेसिक जितने फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने ही चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा है ना, तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है एफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कैपिटल एफ एक्स से मैंने डिनोट कर दिया है। यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है ना, उसका डेरिवेटिव निकालना है तो वो एफ एक्स आ रहा है। ठीक है, तो इसी का क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया देन इंटीग्रल ओवर एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। इस सी को कहते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ हम एक्स क्यूब निकाल लें तो क्या आ जाएगा, आप ये बात जानते हो, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ अभी, हो सकता है थोड़ा छोटा छोटा नजर आता हो, एडजस्ट करिएगा थोड़ा, है ना। तो ये 3x पावर 3 माइनस वन, ये हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, अब अच्छा आप ये बताओ कि अगर हम डिफरेंशिएशन है ना इसका ना निकाल के अब इसका निकालें, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और प्लस 5, तो एक्स क्यूब का निकालने का मेथड यही होगा, डी डी एक्स ऑफ 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो हमने चाहे एक्स क्यूब का निकाला चाहे एक्स क्यूब प्लस 5 का निकाला, दोनों का डिफरेंशिएशन क्या है, सेम आ गया। ठीक है, अब क्योंकि डिफरेंशिएशन तो ये आ गया, अगर फिर हम इसको इंटीग्रेट करें तो करेंगे क्या, इंटीग्रल ओवर 3x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तब क्या होगा 3 इंटीग्रल ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 आता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब आएगा, केवल ये एक्स क्यूब देगा और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट हम ऐड करते हैं। क्योंकि देखिए अगर यहाँ 5 लें 8 लें 9 लें, है ना, तो सबके लिए तो हम डिनोट नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने मन से चूज किया हुआ एक कांस्टेंट वहां पे दे देते हैं। देखिए, द फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल और प्रिमिटिव। देखिए कैपिटल एफ एक्स है ना, यहाँ पे इस फंक्शन को इंटीग्रेट किए हैं तो ये कैपिटल एफ एक्स मिला है। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे करते हैं तो क्या करते हैं कि कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालो तो स्मॉल एफ एक्स मिलता है। ठीक है, और यहाँ इसका स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव, है ना, देख लो आप उल्टा वर्डिंग यूज हो रहा है, या इंटीग्रल या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अच्छा ये इंटीग्रल का साइन ये क्यों लिया गया है, इस सम के s को, s ये लिखा रहता है ना, इस s को आप एक्सटेंड कर दो, जब s को आप खींचोगे तो वो लंबा हो गया कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना, उस सम के सिंबल s से लिया गया है। क्योंकि आप ये जानते हो कि इंटीग्रल क्या होता है, कई फंक्शन को ऐड करने का काम करता है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन उसको छांटने का काम करता है। ठीक है, मतलब आप ये जान लो कि किसी चीज को छोटा करना है या किसी फंक्शन को, तो हम डिफरेंशिएशन का काम करते हैं, और उसको बड़ा करना है, उसकी काफी पॉइंट्स पे वैल्यू निकालनी है ना, या एरिया निकालनी है। ठीक है, तो तब हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं of the function f(x) and c is called the constant of integration या arbitrary constant। ये दो वर्डिंग यूज करते हैं इस c के लिए। ठीक है, ये छोटी छोटी कुछ वर्डिंग है ना, ये आप ध्यान रखोगे तो इंटीग्रेशन पढ़ने में थोड़ा सुविधा होगी आपको। द फंक्शन स्मॉल f(x) इज कॉल्ड द इंटीग्रेंट। यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर ये जो स्मॉल f(x) यूज होता है इसको इंटीग्रेंट कहते हैं। ये स्मॉल f(x) कई टाइप का आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, है ना, और
लॉगरिथमिक आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, किसी सीरीज फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, अलजेब्रिक हो सकता है, किसी भी फॉर्म में वो आ सकता है। तो इस स्मॉल इफेक्ट्स को इंटीग्रेंड कहते हैं। ठीक, इस x को कहते हैं, वहां पे मैंने लिख दिया ना, x इज कॉल्ड द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इस x को, है ना, जिस चीज का फंक्शन है उसको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। और अगर कंबाइन इस fx dx की बात करें, है ना, तो कंबाइन इस fx dx की को एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। fx dx इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं। एंड द सिंबल, ये जो मैंने लिखा है इंटीग्रेशन का साइन, स्टैंड फॉर द इंटीग्रल साइन। जैसे डिफरेंशिएशन के लिए डी डी एक्स, ये एक्स वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, दिखाता है कि किसके रिस्पेक्ट में, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट हो रहा है। इसी तरह ये एफ एक्स डी एक्स, है ना, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, और ये इंटीग्रल का साइन हो गया, ठीक है। The process of finding function whose derivative is given is called anti differentiation या integration, ठीक है, क्योंकि differentiation का उल्टा प्रोसेस है, ठीक है, तो इसीलिए इसको एंटी डिफरेंशिएशन कहते हैं या इंटीग्रेशन कहते हैं। देखो, जैसे आप इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे ना, तो अच्छा, उसमें दो टाइप के आते हैं, एक आएगा इनडेफिनिट, एक आएगा डेफिनिट। इनडेफिनिट इसलिए क्योंकि किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो यूनिक नहीं होता है। जैसे कई सारे फंक्शन आपको ऐसे मिलेंगे, अगर आप उसको इंटीग्रेट करो, है ना, तो उसकी एक से ज़्यादा वैल्यू आएगी। और डेफिनेट इंटीग्रल जहाँ पे आपको इस टाइप का दिखे, यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये एफ एक्स डी एक्स, है ना, यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट लगी हुई मिले उसकी, तो इस टाइप के इंटीग्रल को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्योंकि ये डेफिनेट होता है, क्योंकि प्रॉपरली किसी पॉइंट के अंदर उसका निकालते हैं तो उसकी एक फिक्स वैल्यू आ जाती है। इनडेफिनेट, अगर यहाँ पे कोई लिमिट लगा हुआ आपको न दिखे, केवल ये फंक्शन के फॉर्म में दिखे, इंटीग्रल ओवर एफ एक्स डी एक्स, है ना, इसकी वैल्यू, अब ये एफ एक्स किसी भी टाइप का आ सकता है, तो इस टाइप के इंटीग्रल को इनडेफिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे अभी पहले हम इनडेफिनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मूले, है ना, उसके क्वेश्चन। जब हम इनडेफिनिट पूरा खत्म कर लेंगे तब हम डेफिनिट पे जाएंगे। आइए समझते हैं कुछ बेसिक इंटीग्रल्स को। इंटीग्रल ओवर एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, किसी भी टाइप का आप इंटीग्रेशन करो तो उसमें आएगा। डेफिनेट में हम सी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एंड इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब भाई इसको नॉट इक्वल टू माइनस वन क्यों लिए हैं, आप जानते हो, अगर यहाँ माइनस वन ले लें, है ना, तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन, ठीक है, जीरो आ जाएगा। किसी भी नंबर से जीरो अगर डिवाइड में आता है तो वो अनडिफाइंड वैल्यू देता है, ठीक है। कुछ मैथ में कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो अनडिफाइंड है, उसमें से एक फॉर्म ये भी है कि भाई कोई भी नंबर अपॉन में जीरो, तो ये उस फॉर्म में आ जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एन की वैल्यू को नॉट इक्वल टू माइनस वन लिया गया है, ठीक है। अब उसी नॉट इक्वल टू माइनस वन के लिए एक अलग फॉर्मूला दे दिया गया है, इंटीग्रल ओवर वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसका होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ जैसे माइनस एक्स आ रहा है तो वो हमेशा चाहे माइनस एक्स यहाँ पे आए चाहे प्लस एक्स, उसकी वैल्यू मॉड में एक्स ही आएगी, लॉग ऑफ एक्स ही आएगा, ठीक है। प्लस सी, सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है तो सब में यूज होगा, ठीक है। थर्ड, इंटीग्रल ओवर ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स अपॉन में लॉग ए। अब यहाँ पे देखिए कोई बेस नहीं दिया गया है, तो बेस जहाँ पे न दिया जाए लॉग में, वहाँ पे आप जानते हो कि बेस में सिंपली ई लेके चलते हैं, ठीक है, प्लस सी। अब ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और नॉट इक्वल टू वन होनी चाहिए, ठीक है। भाई वन ले लोगे तो लॉग वन जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, फिर अनडिफाइंड वाला केस बनेगा, तो इसीलिए वन नहीं होना चाहिए और ए जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ, इंटीग्रल ओवर ई पावर एक्स डी एक्स। अब ई पावर एक्स का आप जानते हो ई पावर एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। इंटीग्रल ओवर साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, है ना, जब माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस साइन एक्स फिर से आ जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन, आप करके देख भी सकते हो उसको, ठीक है। 6, इंटीग्रल ओवर cos x dx इक्वल टू sin x प्लस सी। इंटीग्रल ओवर sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x प्लस सी, है ना। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो उसी का जस्ट रिवर्स है। 8th, इंटीग्रल ओवर cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी, ठीक है। 9th, इंटीग्रल ओवर sec x इंटू tan x
डी एक्स इजक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। आप जानते हो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है, उसी का रिवर्स है, सब उस डिफ्रेंसिएशन के रिवर्स हैं। आप उसको फॉर्मूले से मैच करके देख भी सकते हैं। लास्ट 10 इंटीग्रल ओवर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इजक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये 10 स्टैंडर्ड ऐसे इंटीग्रल हैं जो बेसिक हैं, जो हर टाइप के इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं यूज होने ही होने हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।